हाँ हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ नया टॉपिक सौरमंडल। तो सौरमंडल से आपके क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस यहाँ से। यदि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल से हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एज वाली एज यूपीएससी क्यों ना हो। वनडे एग्जाम में तो नो डाउट बनने वाले क्वेश्चन, यूपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सौरमंडल अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस अपन देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। बट आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, वी विल गिव यू ओनली एमसीक्यू। तो बस आपको फोकस करना है एंड जितना ज़्यादा हो सके उसको, इस वीडियो को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, ताकि वो जो नो इम्पोर्टेंट मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ वो आपके माइंड में परमानेंट तरीके से बिल्कुल बैठ जाए, बस जाए। तो चल देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन देखते हैं। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो गाइस आपको क्या करना है कि पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है। यदि ये इतना आप कोशिश कर सके तो बेटर रहेगा, ताकि आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा एंड आपको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं हम कितने क्वेश्चन खुद बन गए। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कॉपर ने किसने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जी कहलाते हैं ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। क्वेश्चन दिया गया है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों की ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन दिया गया है ग्रहों की गतियों का नियम, ये क्वेश्चन आया है। हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है गाइस, हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल मन लगा के देखना है इसको, जितना ज़्यादा हो सके इसको मल्टीपल रिवीजन भी करिए, ताकि जो क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार बोल रहा हूँ वर्ड के बिल्कुल परमानेंट तरीके से बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सही। इसका मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। उसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। मतलब उसके बाद शुक्र आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा, बृहस्पति आएगा। मतलब ये जिन्होंने बोला है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सातवें क्वेश्चन का, 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौर ग्रहों के आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। तो उसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर ए ही है। जल्दी अपन के भी बड़ा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है, तो मैं आपको लाके इसका आंसर ही बता रहा हूँ। इसका एट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। मतलब मैंने क्वेश्चन ये दिया है कि आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। मतलब कि आपको बृहस्पति से उठाना है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं ना, आंतरिक चार होते हैं, वो बाहरी चार होते हैं। तो जो बाहरी चार है ना, वहाँ बाहरी में फर्स्ट बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति आपको उठाना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी से ले लेना, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, सॉरी भाग नहीं है। तो इसका कौन नहीं है, देखो, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु ग्रह, ये तो तीनों है, लेकिन निहारिका नहीं है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। डी, ऑप्शन नंबर डी है उसका। अब जाएंगे अपन 10 पे। अपन कुछ स्पीड में करना चाहते हैं कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकें। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। उसका आंसर क्या हो सकता है, नियत रहता है, अधिकतम होता है, जब सूर्य के समीप होता है। ऑप्शन नंबर सी दिएगा, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। आंतरिक्ष में
कुल कितने तारामंडल होते हैं? तो जो तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, 89 है ऑप्शन नंबर सी 11 का। 12 क्वेश्चन देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर है डी, मंगल पर है, ये मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है गाइस? पार्थिव ग्रहों की संख्या है पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो है 4, 4। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका गाइस क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर है शनि, मतलब कि बुध, शुक्र, मंगल, शनि। शनि बाहरी का है, पार्थिव का नहीं है। मतलब कि जो पूरे 8 हैं तो स्टार्ट की 4 है ना, तो स्टार्ट 4 में से कौन इसमें से एक नहीं है ना। मतलब बुध, शुक्र, जो पृथ्वी आती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन इसमें इनने वो शनि दे दिया लास्ट वाला डी, तो वो डी नहीं है इसका। इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सादृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। तो जो आपको पता भाई ऑलरेडी होगा, मैंने आपको बता दिया है कि आंतरिक भी 4 होते, बाहरी 4 होते। कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर सी। अपन क्वेश्चन नंबर लिखते 16। बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है मंगल, मतलब कि बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो बुध, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पृथ्वी और शुक्र, अरुण, वरुण। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शुक्र और अरुण। तो इसका 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन ने दिया है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते। तो ये क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट बन जाएगा यहाँ से, मतलब डी क्वेश्चन है। जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया है गाइस? आप थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश करिए। इसका आंसर मैंने आपको बताया है डी, शुक्र और अरुण। सौरमंडल का क्वेश्चन नंबर 18 है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है ए, सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? जस्ट अ मिनट, थोड़ी वेट 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 वेट। तो गाइस इसका आंसर है डी, अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे वो? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कॉपरनिकस थे, आइंस्टीन थे। जो आपको सबको पता है कौन थे वो थे कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी। 21 क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? मतलब कि सूर्य नहीं, सूर्य तो क्या है? स्टार है, तारा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन और हीलियम। इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब कि 22 का आंसर क्या है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन नंबर डी है 22 का, मतलब 22वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 23 देखें अपन। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और स्थल मंडल। तो गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधुमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और समताप मंडल। तो 24 का आंसर है 24 का आंसर है वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। इसका आंसर क्या है? कि पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 25 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन RRB कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अपन देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को और 22 दिसंबर को। तो 26 का आंसर गाइस क्या है? 26 का आंसर है सी, 21 जून को दिखता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपशोर, उपशोर, अपोजी और पेरिजी। तो आपको पता है क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपशोर। क्या कहा जाता है? अपशोर कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको अपशोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहलाता है? ये झारखंड पीएससी में आया है क्वेश्चन। 29 में क्वेश्चन क्या दिया गया है? 29 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य। 29 हो गए गाइस। वेट, अपन में कहीं क्रम तो नहीं भूल गए? नो, क्रम नहीं भूले तो 30 देखते हैं। वेट, हाँ, यस, जस्ट मिनट गाइस, वी वांट टू टेक द क्लियर नाउ। हाँ, 30 क्वेश्चन दिया गया। मध्यरात्रि सूर्य का क्या क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी है जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो 31 का आंसर क्या है? 31 का आंसर है सी, आर्कटिक क्षेत्र में। मतलब कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। अब देखते हैं अपन 32। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर है सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका आंसर है जी। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होती है। मतलब कि वो प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 लिखते हैं अपन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71, 61, 75 और 54। जी आरआरबी मतलब एनटीपीसी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर क्या है? 71। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? कितना रेशियो है इसका? मतलब प्रतिशत कितना है, परसेंटेज कितना है? तो वो है 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। इसका आंसर है डी, सूर्य तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस। 35 का आंसर क्या है? सी है। यदि आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये आंसर क्वेश्चन काफी फेमस है ये वाला। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है पृथ्वी के, बिल्कुल समझो कि पृष्ठ भाग के अंदर का तापमान। 36 देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत रूप से पाया जाता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। 36 का आंसर क्या है? 36 का आंसर है ए, हीलियम। 37 सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? क्वेश्चन तो कई बार, हजारों बार क्वेश्चन आया है पेपर में। तो 8.3। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के सबसे पहले कौन सा ग्रह होता है? सूर्य के सबसे पहले कौन सा होता है? तो आपको पता है बुध होता है। कौन सा होता है? बुध होता है। 39 बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 39 का आंसर है ए, 300 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह है? किस क्वेश्चन नंबर 40 है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल में, बुध में, बृहस्पति में, शनि में। तो गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, बुध में होती है। मतलब कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध में होती है ये कलाएं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन लगाता है? ऑप्शन नंबर ए, बुध। मतलब कि जो सबसे बगल में बैठा है। देखो ये सारे क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में है, मतलब ईपीपीसीएस में आया है जी क्वेश्चन।
43 देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? वो बुध ही है जो स्टार में बैठा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 44, मतलब 44वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? वो भी बुध की होती है। 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी का, बुध का, प्लूटो का और शनि का। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, बुध का है। 46वां देखते हैं, चंद्रमा की सादृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो 46 का आंसर है ए, वो भी बुध। 47 मतलब 47, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो जी कौन सा है जी? ये शुक्र, ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जी? कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन गाइस, अपन को 50 तो कम से कम क्वेश्चन करें आज। वेट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को और बुध को। तो इसका आंसर क्या है? वो भी है बुध, मतलब सॉरी शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा कहा है, मतलब इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। और 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। तो वो भी कौन सा है? वो भी है शुक्र, मतलब कि वही बार बार रिपीट आंसर शुक्र है। तो गाइस जी 50% हमने कितने मिनट में किए हैं? जी अपन ने किए हैं 16 मिनट में। बस, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन कल अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। 16 मिनट में अपन ने 50 क्वेश्चन किए हैं, जो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो आपको हर एग्जाम में सिमुलेटिव रूप से उपयोग होने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना उतनी बार इसको मल्टीपल आप रिविजन करिए, ताकि जो एमसीक्यू आपके माइंड में एकदम बिल्कुल परमानेंट तरीके से बैठ जाएं और आपको हर एग्जाम में हेल्प करें। सर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।